हमला हुआ है तकरीबन 650-700 आदमी की डेथ हो चुकी है। जख्मी की जो तादाद है वो कुछ कह नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नाज़रीन, ऐसे इंकशाफात आपके सामने रखने लगा हूं कि सुन के आप भी दहल जाएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। फसादात फूट पड़े हैं, हंगामे शुरू हो गए हैं, बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। टीएलपी की जानिब से उनका मौक़िफ़ सामने आ गया है। क्या मौक़िफ़ है, इसकी क्या डिटेल्स है? सबसे पहले टीएलपी की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा मौक़िफ़, बहुत बड़े खदशात का इजहार कर दिया गया है। हमें इत्तलात मौसूल हुई है कि हुकूमत एक मरतबा फिर कोई संगीन कदम उठाने जा रही है। सानिया अमरीकी के बाद मुल्क में हालात पहले कशीदा हैं। हाफिज साद हुसैन रिजवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। साहबजादा अनस हुसैन रिजवी के बारे में भी गलत इकदाम उठाए जा सकते हैं। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद हुसैन रिजवी की जिंदगी खतरे में है। नज़ीर, उनकी जानिब से कहा गया है कि उनकी जिंदगी खतरे में है। पहली दफ़ा खुल के उनका मौक़िफ़ सामने आया है। काफ़ी लंबी लिस्ट है जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि उनकी जानिब से सामने आई हैं, बहुत सारे खदशात का इजहार किया गया है। कौम अभी सैकड़ों लोगों के खून पर अफसरदा है। मुरीद के में पहले बहुत जुल्म कर लिया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुनान शहीद जबकि हज़ारों ज़ख्मी हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे सैकड़ों कारकुनान जो है शहीद हो चुके हैं और हज़ारों ज़ख्मी हैं। अफसोस का मुकाम है कि मुल्क को खाना जंगली में धकेलने की एक साजिश की जा रही है। हुकूमत इदारों में मौजूद अफराद होश के नाखुन लें। हम अवामी और सियासी और मजहबी जमातों से ज़िम्न में आवाज़ बुलंद करने की अपील करते हैं। जो अफराद, तंजीमें और जमातें पहले से आवाज़ बुलंद कर रही हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे खदशात को दूर किया जाए। अहले सुन्नत जमात को रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ना उबारा जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन सियासी और मजहबी जमात है। तहरीक के लातादाद ज़ख्मी कारकुनान गिरफ्तार है जिनका इलाज नहीं किया जा रहा। ज़ख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद नहायत ज़रूरी है। हुकूमत शोदा के जस्ते खाकी लवाकीन के हवाले करे। उनका कहना है कि जस्ते खाकी यानी जो अमवात हुए हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, कि वो जस्ते खाकी, वो लाशें जो है लवाकीन को वापस की जाएँ। मुतालबा करते कि राह फ़लस्तीन के शोदा की जस्ते खाकी उनके लवाकीन को वापस की जाएँ। हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल फौरी ख़त्म करे, ये उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। भारतीय फंडिंग और दीगर अजीब गरीब झूठे इल्ज़ामात लगाना नहायत शर्मनाक है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुहब्बे वतन जमात ही है और हमेशा रहेगी। जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़े हमने अपने सीने पेश किया है। हुकूमत होश के नाखुन ले और आवाम को मजीद दुख ना दे। ये वक्त झूठे इल्ज़ामात की सियासत करने का नहीं है। हुकूमत को एक तारीखी साने के बाद कम अज़ कम संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। हुकूमत के इक़दामात नहायत गैर मुनासिब और काबिल अफसोस हैं। सैकड़ों अफराद के खून की होली खेलने के बावजूद हुकूमत मुसलसल जारहियत कर रही है। हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात और टेबल टॉक ना करना मुजरिमाना पॉलिसीज़ हैं। कौम अच्छी तरह जानती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की गई है, जो कि बदस्तूर जारी है। अब झूठे इल्ज़ामात लगाकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। नज़ीर, काफ़ी लंबी लिस्ट है जो कि उनकी जानिब से आ गई है। ये सारे वो खदशात हैं जिनका इजहार कि अब लब्बैक ने खुलेआम करना शुरू कर दिया है। नज़ीर, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रही हैं। अब उनकी जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि हमारे सैकड़ों अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं, उनकी लाशें हमारे हवाले नहीं की जा रही। साद रिजवी और अनस रिजवी की जान को ख़तरा है। ये सारे मुतालबात उनकी जानिब से आए हैं। नज़ीर, एक होलनाक इंकशाफ आपके सामने रखने लगे हैं। इंतहाई होलनाक इंकशाफ है और ये हम नहीं कह रहे, ये हम कहीं पर भी नहीं कह रहे, बल्कि एक बहुत बड़े चैनल के ऊपर बहुत बड़ी खबरें चल गई हैं। बड़ी बड़ी खबरें हैं, बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए गए हैं। और ये चैनल कौन सा है? जबकि एक जानिब मीडिया को मना किया गया कि कोई खबर ना चलाई जाए, दूसरी जानिब एक बहुत ही बड़े चैनल के ऊपर बहुत ही होलनाक इंकशाफात कर दिए गए हैं। ये हम आपके सामने रखने लगे हैं। ये इंकशाफात क्यों की जा रहे हैं? पहले मैं आपके सामने ये इंकशाफात रखता हूँ। ये किस चैनल की जानिब से किए जा रहे हैं, किस चैनल के ऊपर ये खबरें चली है, समा के ऊपर ये इंकशाफात किए गए हैं। आप ये इंकशाफात मुलाहिजा करें। EHQ अस्पताल मुरीद के ईदी के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपका नाम? अब्दुल कदीर। अच्छा कदीर साहब, सुबह से लेकर अब तक की जो सूरत हाल है इसके बारे में बताइएगा। सर, कम से कम 100 से ऊपर मरीज जो है ना जो शिफ्ट किया हमने। ठीक है। अभी 19 अंदर है। ठीक है। अब वो शिफ्ट करने लगे। ठीक है, तो उनको कहाँ शिफ्ट करें आप? लाहौर में हॉस्पिटल। कितने जख्मी थे, कितनी डेड बॉडीज थी? डेड बॉडी का तो इल्म नहीं है हमें, तो जख्मी जो है वो 150 के ऊपर है। अच्छा, उनको क्या था, किस किस्म के जख्म आए हुए? बस कोई किसी की टांग फ्रैक्चर थी, किसी का बाजू फ्रैक्चर था, किसी के सर पे चोट थी, किसी के पेट में चोट थी। किस किस्म की चोट लगी? गोलियां लगी हुई थी? हाँ जी, गोलियां लगी। इस ऑपरेशन में मुतादिद जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं
وہ زخمی ہوئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کئی جام بحق بھی ہوئے ہیں. جی. جو جام بحق ہوئے ہیں ان کی کچھ فوٹیجز بھی آئی ہیں. وہ کہاں گئے, وہ کون لے کر گیا؟ وہ سر پولیس والے لے گئے ہیں, پتہ نہیں کہاں لے کے گئے ہیں, انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے, کسی کو بھی علم نہیں ہے. کتنی گاڑیاں آپ کی اس ریسکیو آپریشن میں انہوں نے حصہ لیا؟ 25 گاڑیاں ادھر تھی صبح سے لے کر, ٹھیک ہے. ابھی وہ واپس گئی ہیں. یہ 6-7 گاڑیاں ابھی پھر میں نے منگوائی ہیں تو 25 گاڑیاں کہاں گئی؟ لاہور نیو پہ. نیو میں. کتنے مریض اب تک؟ ہر بات گاڑی پوچھ رہا میں ہوں. 3-4, ہر گاڑی میں 3-3, 4-4 لے کے گئے ہیں. ان کی حالت کیسی ہے؟ کچھ نارمل ہے, کچھ سیریس ہے. جی ہمارے ساتھ موجود تھے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل مرید کے ایدی کے انچارج ہیں, قدیر ان کا نام ہے. بتا یہ رہے ہیں کہ 150 سے زائد افراد جن کو گولیاں لگی تھی, کسی کو سر پر, کسی کو بازو پر, کسی کو پیٹ پر, کسی کو ٹانگوں پر جو ہے وہ گولیاں لگی تھی, ان کو لے کر پہلے یہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل مرید کے آئے اور اب یہاں پر جتنے بھی زخمی ہیں ان کو لاہور نیو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. بتایا گیا ہے کہ 150 سے زائد جو زخمی ہیں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے اور پیچھے اب صرف 19 زخمی باقی بچے ہیں. یہاں پر کل کیا ہوا ہے؟ کل رات سے یہاں کل رات تقریباً 4 بجے کے درمیان حملہ ہوا ہے. تقریباً 650-700 آدمی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. زخمی کی جو تعداد ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 600-650 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے. کیا آپ نے یہاں پر لاشیں پڑی ہوئی دیکھی؟ لاشیں پڑی ہوئی دیکھی ہیں ادھر گاؤں میں, گلیوں میں, بازاروں میں, جدھر جدھر آدمی کے پیچھے گئے ہیں فائرنگ کرتے گئے. ادھر اسکول ہے, اسکول کی گراؤنڈ ہے, تقریباً 300 کے درمیان تو ادھر فائرنگ کر کے آدمی کو مارا ہے. بہت زیادہ شرنگ ہوئی ہے, فائرنگ ہوئی ہے, بہت زیادہ لاشیں پڑی ہیں, گنتی میں نہیں ہے کتنی ہیں. یہ دیکھ کے ہم لوگ اپنی جانیں بچائی ہیں, گھر بھاگ گئے ہیں واپس. آپ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے تھے جو آپ نے دیکھا؟ ویسے ہی فائرنگ ہوئی تھی, ہم پتہ نہیں کیا دکانیں موبائلوں کی مارے نا, ہم اپنی دکانیں دیکھنے ہیں, کوئی مسئلہ موبائلوں کا تو نہیں بنا. نظیر آپ نے یہ گفتگو سنی, یہ بہت ہی ہولناک انکشافات ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ساری گفتگو صحیح ہے اور نہ ہی ہم یہاں پر اپنا موقف اس کے اوپر بیان کر رہے ہیں, بلکہ یہ گفتگو جو ہے سما کے اوپر چلائی گئی ہے. اور سما چینل کس کا ہے؟ ایک جانب حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر جو ہے کوئی خبر نہ چلائی جائے, تو دوسری جانب بہت شدید تنقید کی جا رہی ہے. ان تمام کے تمام ہولناک انکشافات کے اوپر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ کس چینل پر چلائے گئے, سما کے اوپر, جس کے آنر ہے علیم خان. علیم خان حکومت کا حصہ ہے, اس کے باوجود بھی یہ خبریں چلا دی گئی ہیں. یہاں پر کیا دشمنی کی گئی ہے؟ یہاں پر کیا جو کوئی بہت بڑا سیاسی وار کیا گیا ہے؟ کس بنیاد کے اوپر؟ علیم خان کے چینل کے اوپر اس قدر زیادہ ہولناک انکشافات کر دیے گئے ہیں. یقیناً ایسے انکشافات چلیں گے تو بہت سارے سوالات اٹھیں گے, حکومت کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ کھڑے ہوں گے کہ آپ کی جانب سے کلیم کیا رہا ہے کہ 4 سے 5 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں, لیکن یہاں تو جو ہے سینکڑوں لوگوں کے انکشافات آپ کے چینلز پر چلائے جا رہے ہیں. نظیر یہیں سے عوام گمراہ ہوتی ہے. جب طرح طرح کی نیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے پیچھے کہیں پر بھی اتھینٹیکیشن نہیں ہوتی اور بڑے بڑے چینلز کے اوپر بھی چلا دی جاتی ہیں, تو عوام جو ہے کنفیوز ہوتی ہے, تضاد آتا ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. ہمیں بہت سارے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو انفارمیشن غلط ہے, بہت سارا تضاد ہے. ہماری انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے کیونکہ جہاں سے ہم انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں اگر وہاں پہ غلطی ہے تو یقیناً انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے. فرض کریں اسی سما کی نیوز کو سامنے رکھ لیا جائے, اگر یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے, جھوٹ ہے, اور ہم آپ کے سامنے سما کی نیوز رکھ دیتے ہیں, تو یہاں پہ ہماری انفارمیشن غلط نہیں بلکہ سما کی انفارمیشن غلط ہے. لیکن نظر اس طرح کی اگر خبریں چلائی جائیں گی تو یہ خبریں بہت زیادہ جو ہے گمراہ کن جو ہے نظریات کو پیدا کرتی ہیں, اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. ایسی خبریں اگر بڑے بڑے چینلز پر چلا دی جائیں گی تو پھر یقیناً جو ہے عوام گمراہ ہوگی, عوام یہی سمجھے گی کہ جو کچھ چلایا گیا ہے یہی حقیقت ہے. نظیر حقیقی موقف جو ہے دونوں طرف سے سامنے آنا چاہیے. حکومت کو بھی کھل کے موقف سامنے رکھنا چاہیے, جبکہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 4 سے 5 افراد ہیں جن کی اموات ہوئی ہیں, جو کہ وہاں پر شہید ہوئے ہیں. باقی جانب سے جو ہے ٹی ایل پی کی جانب سے بھی واضح طور پر جب بھی ہم نے آپ کے سامنے خبر رکھی, ہم نے کہا ہے کہ وہاں پر واضح طور پر کسی نے نہیں کہا کہ ہماری جانب سے اتنا کلیم ہے, اتنا کلیم ہے. جس نے بھی کہا, بلکہ ان کی قیادت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہمارے پاس کوئی نمبر نہیں ہے. لیکن عام جگہ سے جب خبریں آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی نیوز آتی ہیں, ویڈیو کلپس آتے ہیں, کچھ لوگوں کے ذاتی کلپس آ رہے ہوتے ہیں, اس میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ اموات ہو گئی ہیں. لیکن اگر سما پر یہ نیوز چلی ہے تو اس نیوز کے بارے میں وضاحت دینا بہت ضروری ہے کہ یہ حقیقت ہے, یہ نیوز کیوں چلائی گئی ہے. حقیقت سامنے آنی چاہیے, کیونکہ اگر اس طرح کی نیوز چلیں گی تو یقیناً جو ہے پھر عوام بہت زیادہ گمراہ ہوگی. ناظرین دوسری جانب اس وقت جو ہے بڑا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, بہت بڑے لیول پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن,
TLP के 2716 कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाहौर से 251, शेखुपुरा से 178, मंडी बहाउद्दीन से 190, रावलपिंडी से 155, फैसलाबाद से 143 कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरों और मार्च के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद जबकि 250 एहलकार जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, क्रैकडाउन जारी है। जगह जगह से जहां पर भी मुजाहिरे हो रहे हैं, जहां पर भी अवाम बाहर निकल रही है, जहां पर भी एहतजाजात की जा रहे हैं, तो वहां पर क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो अभी तक हालात नॉर्मल नहीं हुए हैं, क्योंकि तरह तरह की खबरों की वजह से, जिन खबरों के पीछे कोई कन्फर्मेशन नहीं होती, तरह तरह की खबरें होती हैं जिनके पीछे कहीं पर भी कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता, वो खबरें सामने जब आ जाती हैं और बड़े बड़े चैनल्स पर जब ऐसी खबरें चल जाती हैं तो यकीनन उससे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा होते हैं, तजादात पैदा होते हैं, इसी से हंगामे फूटते हैं, इसी से अफरा तफरी होती है, इसी से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए जब भी कोई चीज़ आपके सामने आए तो सुनने वाले नाज़रीन को भी चाहिए कि उसकी कन्फर्मेशन की जाए। 600 अमवात या नहीं है, हम इसे कहीं पर कंफर्म नहीं कर रहे। इसलिए जब ये खबर हमने आपके सामने रखी तो हमने वजाहत कर दी कि हम नहीं कह रहे, बल्कि समाज जैसे चैनल के ऊपर ये खबरें चली हैं, ये उनका दावा करना है। अब इसके जिम्मेदार वो हैं कि ये क्यों चलाया गया, ये सही है या गलत है, इसकी वजाहत जो है उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि ये खबरें बहुत गलत चल गई हैं शायद, या बहुत ही गलती से चला दी गई है। जो भी चीज़ है, हकीकत जो आवाम के सामने ज़रूर रखनी चाहिए। नाज़रीन, दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी वज़ीर आला का हल्फ उठाने जा रहे हैं। वहाँ पर जो है जश्न का समा है, थोड़ी देर के अंदर वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे, या हो सकता है जब ये वीडियो आप तक पहुँचे तो इससे पहले वो हो चुके हों, लेकिन जो है वहाँ पर वज़ीर आला के हल्फ के लिए जश्न का समा है। KPK के अंदर एक बहुत बड़ी जीत है सुहेल आफरीदी की और इमरान खान की। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।